नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हारिस। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने गिरधारी लाल मैटरनिटी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि अस्पताल के हालात इतने ख़राब थे कि वहां सालों से कोई एम्बुलेंस और ड्राइवर तक की व्यवस्था नहीं थी। यही नहीं, अस्पताल में 50% डॉक्टर स्टाफ की भी कमी थी। मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने तत्काल व्यवस्था ठीक करने और मरीजों के बैठने का समुचित इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं खबर दिल्ली से है, जहां पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने रिंग रोड पर डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी सफाई कर्मचारियों ने विशाल अधिकार बाइक रैली निकाली। दिल्ली सरकार और डीटीसी विभाग के कर्मचारियों को मांग पूरी करने की होगी, अन्यथा 1 महीने बाद फिर से विशाल आंदोलन होगा। नारायणपुर में डीआरजी आईटीबीपी के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में नारायणपुर पुलिस के द्वारा ओरछा मार्ग को अवरुद्ध करने, पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी विस्फोट करने की घटना में शामिल 3 माओवादियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई करने के सफलता मिली है। नक्सल विरोधी अभियान के टेकानार क्षेत्र से 3 लोगों को संदेह के आधार पर घेराबंदी करके पकड़ा गया है, जिन्होंने पूछताछ में रानू उसेंडी, लंछांतित पोयाम, आसमती कोहारणी बताया है, जिनसे कड़ी पूछताछ करने पर नेलगार एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी होने का खुलासा हुआ है। इनसे विस्तृत पूछताछ करने पर जो है इनके द्वारा बताया गया कि जनवरी 2023 में इनके द्वारा जो है टेकानार के जंगल में जो है सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जो है आईडी प्लान किया गया था। और इसके अतिरिक्त जो है फरवरी 2023 में हिकुल्ला के जंगल में जो है सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से माओवादियों के साथ इनके द्वारा जो है आईडी विस्फोट की घटना कारित किया गया था। एवं 26 अप्रैल को जो है ओरछा और धनोरा के मध्य जो है मार्ग काटकर जो है मार्ग अवरुद्ध करने की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। और इस मामले में थाना धनोरा में पृथक आपराधिक प्रकरण पूर्व से दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। और उक्त तीनों मामलों में जो है इस मामले के जो आरोपी हैं रानू उसेंडी, लचंतीन पोयाम और आसमनी कोहराम को जो है थाना धनोरा के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। खबर कोरबा से है, जहां पर महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम 4 दिवसीय दौरे पर कोरबा जिले के हसदेव नदी बांगो पहुंची। महानदी के जल को लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच 40 सालों से विवाद चल रहा है। इसे लेकर के उड़ीसा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विवाद को पटाक्षेप करने केंद्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम का प्रदेश में 18 अप्रैल से दौरा चल रहा है। दूसरे चरण में न्यायाधिकरण की टीम ने कोरबा जिले के हसदेव नदी का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान कोरबा कलेक्टर, जल संसाधन विभाग के आलाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा टीम नारायणगढ़, रायगढ़ और जांजगीर चांपा का भी दौरा करेगी। खबर कोंडागांव से 1 मई को विश्व भर में श्रमिकों को सम्मान देने के लिए विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर श्रमिकों के सम्मान में बोरे बासी दिवस पूरे प्रदेश में मनाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष एवं केशकाल विधायक संतराम नेताम ने भी सोमवार को अपने गृहग्राम पलना पहुंच करके स्थानीय ग्रामवासियों एवं मनरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर के बोरे बासी दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने खेत में जाकर के श्रमिकों के साथ श्रमदान किया और उनके साथ बैठ करके छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन बोरे बासी का आनंद भी लिया। इस संबंध में विश्व उपाध्यक्ष ने मजदूरों के सम्मान में 1 मई को मनाए जाने वाले बोरेबासी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ के मेहनतकश मजदूरों के लिए सिर्फ भोज नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिस पर हमें गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सभी श्रमवीरों को, सभी श्रमिक साथियों को बहुत बधाई।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक दिवस को यादगार बनाने के लिए, उनको श्रमिकों को सम्मान देने के लिए आज बोरेबासी दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सभी श्रमवीर साथियों को भी जो दिन रात मेहनत करके समाज में खुशहाली लाते हैं, उनको उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप हैं तो सब खुशहाल समाज है। आपके मेहनत को, आपके श्रम को मैं नमन करता हूँ, सलाम। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मेहनतकश श्रमवीरों के सम्मान पर किसान पुत्र विधायक आशीष छाबड़ा एवं संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपराएं, तीज त्योहार, बोली भाषा, खेल कूद, इन सब के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व्यंजन और खान पान को भी आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहे हैं। बोरेबासी हमारे छत्तीसगढ़ के समूचे मेहनतकश लोगों का पारंपरिक और पसंदीदा आहार है। कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों ने बोरेबासी खाकर के श्रमिक दिवस बधाई दी। हमारे देश के, प्रदेश के सभी श्रमिक भाइयों बहनों को श्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष से एक शुरुआत की है और पहल की है कि जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता है, हम सब ने बासी खाया है पहले और अभी भी खाता हूं मैं तो, और गांव के लोग सारे लोग खाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं शहर के लोग इससे अछूते होते जा रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की बोरेबासी की, तो उससे एक संदेश गया। आज बोरेबासी को शौक से लोग खा रहे हैं और 1 मई को श्रमिक सम्मान दिवस के रूप में पूरा भारतवर्ष मनाता है। तो मजदूर दिवस 1 मई के अवसर पर बोरेबासी त्यौहार का आयोजन यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी किया गया था। इसमें हमारे पुलिस के सभी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, अन्य सभी अधिकारी और मीडिया के सभी प्रमुख मीडिया बंधु शामिल रहे। साथ में यहाँ पर बोरेबासी का मीडिया और अधिकारियों द्वारा मिलकर यहाँ पर सेवन किया गया और यह बोरेबासी न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति का प्रतीक है। अतः शासन की मंशानुसार यहाँ पर भी एक सफल आयोजन किया गया। खबर कोंडागांव से है। मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरेबासी की शुरुआत की एवं उसके महत्व को समझाते हुए सभी से इसे ग्रहण करने की अपील भी की। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम ने भी बोरेबासी ग्रहण करते हुए सभी को उपयोग करने, उसके महत्व को बताते हुए मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। 1 मई 2023 विश्व मजदूर दिवस के इस पावन अवसर पर विश्व के सभी मजदूर किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी किसान मजदूर साथियों को और सब आम नागरिकों को बोरेबासी खाकर के किसान और मजदूरों का सम्मान करने का अपील किया गया है, जिसमें बोरेबासी खाने से शरीर में ताजगी, शरीर में स्फूर्ति, रक्तचाप में कमी, बीपी शुगर में कमी, ऐसा कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के सर्किट हाउस में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व जिले के तमाम अधिकारियों ने श्रमिक दिवस को बोरेबासी के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिले के तमाम श्रमिकों को सम्मानित करते हुए चेक वितरण किया गया था। साथ ही श्रमिकों के साथ बोरेबासी ग्रहण किया गया। इस दौरान खाद्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाती है। इससे श्रमिकों के उत्थान सहित सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार श्रमिकों के प्रति प्रतिबद्ध है। दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के पर
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चौपाई अंदाज में अमरजीत भगत का स्वागत किया। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और जय नंद कुमार साय की, जय नंद कुमार साय की। नंद कुमार साय जी ने एकदम सही निर्णय लिया है और एक कदम उठा करके अपना मान सम्मान, अपना इज्जत बचाया। कांग्रेस उसको उनको सम्मान देगी और वो यहाँ पर अच्छा फील गुड अमूनन वही स्थिति रहेगा जो पहले था। कुछ तो असर पड़ेगा। बड़े आदिवासी नेता है। मैं जो बोल रहा हूँ कि पहले का लीड भी कोई कम नहीं था और इनके आने से जो एंटी इंकम्पेंसी रहता है उसको हम इसको फिलअप करने में काफ़ी हद तक सफल। बलौदाबाजार जिले के नए कलेक्टर चंदन कुमार ने पदभार संभाल लिया है। जिले में 9वें कलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके पूर्व वह सुकमा एवं बस्तर कलेक्टर रह चुके हैं। इसके साथ ही वो राजनांदगांव एवं कांकेर जिला पंचायत सीईओ का कामकाज भी संभाल चुके हैं। चंदन कुमार 2011 बैच के आईएएस हैं। उनके पदभार ग्रहण करने के मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता, एसडीएम रोमा श्रीवास्तव समेत समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कलेक्टर चंदन कुमार ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन करके जिले के चौमुखी विकास के लिए तटस्थ होने की बात कही है। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं और ये जो उनका सफलतापूर्वक सफर रहा है, मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि जिस तरह से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके मुद्दों को आगे लेकर आ रहे हैं, उनका ये सफर और आगे सक्सेसफुल रहे और अच्छा रहे। और कहीं ना कहीं जो हमारी पूरी प्रयास है कि हम जनता की कैसे सेवा कर सके, उसके विकास कैसे कर सके, उसमें के न्यूज़ का जो योगदान रहा है, मैं उनके लिए इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कोरबा जिले में ग्रामीण की नृशंस हत्या के मामले में मुरगा पुलिस ने मर्ग और अपराध कायम करने के साथ साथ जांच शुरू की है। अब तक की जांच में पता चला कि इलाके का एक व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश जारी है। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर यह घटना हुई है। युवक का शव हसदेव नदी के किनारे पाया गया। मामले की सूचना रामप्रसाद गोण की ओर से दर्ज कराई गई। उसके द्वारा मृतक के कुछ वर्ष पहले गोद दिया गया था। गाँव के एक व्यक्ति की ओर से उसे जानकारी मिली कि उसका गोद लिया गया बेटा मृत हालत में नदी के पास पड़ा हुआ है। मौके पर परिजन और अन्य लोग पहुंचे तो देखा कि धनुष से छोड़े गए तीर के जरिए उसकी हत्या की गई। जिले के बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्गा चौकी में सागबाड़ी गांव है। वहां पे एक युवक जिसका नाम प्रताप गुण है, इसको संघातिक रूप से इसके गले में और सिर के पीछे चोट लगी हुई थी, जिसमें मर कायम किया गया है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें आई हैं उसमें तीर धनुष के तीर के माध्यम से इसमें हत्या कार्य किया जाना पाया गया है। इस पर से बांगो थाने में नंबरी कायम किया गया। अपराध क्रमांक 73/23 आईपीसी की धारा 302 अज्ञात आरोपियों की पता तलाश की जाएगी। बलौदाबाजार जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हो रहे सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। NH 330B डोटोपार बाईपास के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। इस पूरी घटना को लेकर के एडिशनल SP सचिन चौबे ने बताया कि सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। देखिए, अभी ये ग्राम मृतक का था, मृतक रामेश्वर निषाद। ये किसी कारण से बलौदाबाजार आया था अपने परिवार के साथ में, कुछ लोगों के साथ में। तो ये डोटोपार यहाँ पे मेरा मोड़ यहाँ पे रुका हुआ था। ये सड़क क्रॉस कर रहा था शायद किसी काम से। इसी बीच एक ट्रक ने दुर्घटना की है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद कुछ उपद्रवी तत्वों ने ट्रक में आग लगाने का प्रयास किया, लगा दिया और तत्काल पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड पहुंच गई। आग से काबू पाया जा चुका है। स्थिति नियंत्रण में है। सर, ट्रक चालक यह तुरंत फरार हो गए थे। ट्रक चालक तुरंत फरार हो गए थे। अभी जाम की स्थिति लगी तो नहीं, पूरा जाम हट गया है, कोई जाम की।
अगली खबर कोरबा से है। कार में घूमने के लिए निकले बालकों से पुटका पहाड़ की ओर जा रहे थे। लोगों की गाड़ी की गति काफी तेज होने की वजह से मोड़ पर अनियंत्रित होकर के सीएसबी के लगे खंभे खड़े को तोड़ते हुए नीचे गड्ढे में जा गिरी। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि वाहन पर 2 लोग सवार थे। मौके पर किसी को गंभीर चोट नहीं आई। वाहन चालकों के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ई रिक्शा और कार की भीषण टक्कर, महिला समेत 4 व्यक्ति की दर्दनाक मौत। 3 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ बड़ा हादसा। 3 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ बड़ा हादसा। मृतक में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। रानीगंज कोतवाली के राजापुर गांव का मामला आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ से खबर, ई रिक्शा और कार की भीषण टक्कर। हमारे संवाददाता महफूज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि एक भीषण सड़क हादसा, उसको लेकर क्या और क्या कुछ खबर सामने आ रही है? जी, आपको बता दें ये सड़क हादसा रानीगंज थाने के राजापुर गांव के सामने हुई है। ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मौके पर ही 2 महिला और 2 पुरुष की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें 3 लोग अभी भी घायल हैं। ये तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से ई रिक्शे में टक्कर हुई है, जिसमें ई रिक्शे और कार दोनों के परखच्चे उड़ गए हैं। आपको बता दें आनंद फानन में एम्बुलेंस रोकी गई और वहां पर जो रात के समय इस समय पानी भी बरस रहा है, वहां से जो राहगीर गुजर रहे थे अपनी कार लेके, कुछ लोगों ने कार में रोककर इन लोगों को लादकर जिला अस्पताल में भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जिसमें से 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। वहीं आपको बता दें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, उनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जी महफूज, बहुत धन्यवाद इस मामले पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर उन्नाव के शुक्लागंज से। नगरपालिका गंगाघाट से अध्यक्ष पद भाजपा प्रत्याशी रंजना गुप्ता ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। रविवार को बारिश होने के बावजूद उन्होंने नगर के मिश्रा कॉलोनी, सीताराम कॉलोनी समेत तमाम मोहल्लों में घर घर जाकर के जनसंपर्क किया। रंजना गुप्ता ने बताया कि बीते 5 वर्षों में उन्होंने नगर में खूब विकास कार्य कराया है, जिसका लाभ उन्हें वर्तमान समय में हो रहा है। वो जहां भी वोट मांगने जाती है, लोग उन्हें भरपूर समर्थन देने की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद अभी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें प्रदेश सरकार से लाकर के वो नगर में विकास कार्य कराएंगी। जनता का भरोसा उन्होंने जीत लिया है। जनता उन पर कोई शक नहीं करती है, इसलिए जनता का उन्हें पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा है और चुनाव जीतने के बाद जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। आज हमने वार्ड नंबर 13-8 में किया और प्रेजेंट टाइम में मैं इस समय मिश्रा कॉलोनी में हूँ। पुल का नीचे करते हुए पूरा बारिश में भी हमारी जनता हमारे साथ है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है उसको। मैं सुबह से बारिश में ही जनसंपर्क कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, यहाँ हमको सहयोग मिल रहा, बहुत अच्छा सब लोग ने सपोर्ट दे रहे हैं कि आप फिर से आइए, फिर से नगर पालिका में बैठिए। आपने जो विकास किया है आज तक नहीं हुआ है, आगे फिर मैं आपसे उम्मीद लगाई हूँ कि आप ये विकास करिए और आप इतना चल रही है। इसलिए मैं आपके इस अच्छे कार्य को, इस विकास को देख के मैं आपको फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाऊं। अगली खबर भी उन्नाव की शुक्लागंज से। गंगाघाट नगरपालिका में सपा से अध्यक्ष पद प्रत्याशी अलका यादव को जन समर्थन मिल रहा है। रविवार को सपा पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, वरिष्ठ सपा नेता वीरेंद्र शुक्ला, नगर सपा अध्यक्ष उमालाल यादव समेत तमाम लोगों ने नगर में जनसंपर्क करके अध्यक्ष पद प्रत्याशी अलका यादव के लिए वोट मांगे। इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा अलका यादव को गंगाघाट नगरपालिका से प्रत्याशी बनाया गया है। सपा प्रत्याशी के साथ हम सभी लोग एकजुट होकर के लोगों से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते 5 वर्षों में नगर में विकास कार्य के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है।
तमाम वार्ड ऐसे हैं जहां पर बारिश के दिनों में लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल समेत तमाम समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले निस्तारित किया जाएगा। ये आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में स्थानीय निकाय चुनाव में साइकिल मजबूती के साथ दौड़ रही है। उसी क्रम में नगर पालिका गंगा घाट में अलका यादव जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और जनपद का और नगर का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का सिपाही अलका यादव के चुनाव में पूरी तन्मयता के साथ परिवर्तन की बयार है। 5 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन रहा और लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन लोगों को समस्याओं को जूझना पड़ा। जो गलियां थी यथावत वो गलियां हैं, जो समस्याएं थी सब यथावत हैं। तो लोग आशा भरी निगाहों से अलका यादव जी की तरफ देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रहे संगठन में भाई वीरेंद्र शुक्ला जी जो यहाँ नगर के मजबूत नेता है, भाई उमालाल जी, ये सब पूरी पार्टी के नेता कार्यकर्ता संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज वार्ड नंबर 11 में हम लोग पंकज यादव के वार्ड में अलका यादव जी के लिए और पंकज यादव जी के लिए साइकिल निशान पर मुहर लगाने के। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर ब्राह्मणों को रिझाने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। रायबरेली एक निजी होटल में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्रजेश पाठक ने सरकार की योजनाओं को बताते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं का बोलबाला था। शाम को बहू बेटियां निकलने से पहले सोचती थी, लेकिन भाजपा सरकार में अब वो कहीं भी आधी रात को आ जा सकती है। ब्रजेश पाठक ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश का सैनिक अभिनंदन पाकिस्तान पहुंच गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें सुरक्षित अपने देश लाने का काम किया। इस तरह रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी प्रधानमंत्री के प्रयास से हमारे देश के बच्चों के साथ अन्य देश के बच्चे भी सुरक्षित वापस आ गए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, सुरक्षा, विकास के मुद्दे पर विकास किए कामों का गिनाया। खबर उन्नाव से है। उन्नाव के सीओ सफीपुर ने विधायक को धमकी देने वाले युवक को मानसिक अवस्था अस्वस्थ बताया। धमकी देने वाले युवक ने लखनऊ में सीएम आवास के पास आत्मदाह का प्रयास किया था। पुलिस ने युवक को कराया भर्ती अस्पताल में। लखनऊ में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। आत्मदाह के प्रयास के बाद अस्पताल ले जाते समय युवक ने सफीपुर भाजपा विधायक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वहीं युवक की मौके पर मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक युवक का भाई शव लेने लखनऊ पहुंचा। शव लेकर के परिजन रानीगढ़ी गांव जाएंगे। दिनांक 21/4/2023 को सोशल मीडिया के माध्यम से आनंद मिश्रा पुत्र राम सेवक मिश्रा निवासी माखी के द्वारा माननीय विधायक सफीपुर श्री बम्बालाल जी को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज किए गए थे। इस संबंध में भाजपा कार्यकर्ता अतुल अग्निहोत्री द्वारा थाना माखी में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आनंद मिश्रा के विरुद्ध 102/23 धारा 504, 506, 507 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस समय आनंद मिश्रा की लोकेशन दादरा नगर हवेली थी। दिनांक 26/4/2023 को आनंद मिश्रा द्वारा लखनऊ में जाकर आत्मदाह का प्रयास किया गया, जहां पर इनको पुलिस के द्वारा सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान आज दिनांक 1/5/2023 को इनकी मृत्यु हो गई है। जांच के दौरान और इलाज के दौरान ये भी पाया गया था कि मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। खबर एटा से है। बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप जैन को 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का धमकी भरा पत्र मिला है।
रंगदारी न देने पर पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी गई है। पिता पुत्र ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए धमकी भरी चिट्ठी बीजेपी जिलाध्यक्ष को भेजी है। गन्ना विभाग के कर्मचारी और उसके पत्र ने परिजनों सहित जान से मारने की धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी, तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को 24 घंटों के अंदर धर पूछा। जानकारी के मुताबिक गांव के ही पड़ोसी से पैसे के लेन देन में दुश्मनी के चलते दोनों आरोपी पिता पुत्र ने डाक घर में से रजिस्ट्री भेजी थी। एटा, कोतवाली नगर और देहात पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम की संयुक्त कार्रवाई करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी के जनपद पुलिसकर्मियों को बीजेपी मंडल अध्यक्ष से उलझना भारी पड़ गया। मामला तूल पकड़ने के बाद ही पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने चौकी प्रभारी दीवान समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष के गांव में रामनगर कोतवाली का एक सिपाही गुंडा एक्ट की नोटिस तामील कराने के लिए गया था। नोटिस तामील कराने के बाद सिपाही कोतवाली आ गया। इसी दौरान गांव के भाजपा मंडल अध्यक्ष भी कोतवाली पहुंच गए। यहाँ नोटिस को लेकर के भाजपा नेता और पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों से कहासुनी के बाद भाजपा के मंडल अध्यक्ष को पुलिसकर्मियों ने लॉकअप में बंद कर दिया। इसको लेकर के जिला के राज्य मंत्री समेत भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह से शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाइन में लगी मुस्लिम महिलाओं को एसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक महिला ने काला दुपट्टा तो दूसरी ने बुर्का पहन रखा था। लाइन में लगे लोगों को चेक करने भारी पुलिस बल के साथ साथ पहुंचे एसपी ने पूछताछ के बाद बाहर करने का निर्देश दिया। इसके बाद मुस्लिम महिलाएं मायूस होकर के घर लौट गईं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।